कानून देश के लोगों पर लागू हो और तेजस्वी जी पर लागू नहीं हो। गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार एवं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर खूब बरसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश का उभरता हुआ चैनल आरवीएन नेटवर्क और मैं हूं सानिया। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर परिषदन में विभागीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए से अलग होकर मुख्यमंत्री द्वारा राजद के साथ सरकार बनाने से बिहार में उद्योग लगाने वाले लोगों में काफी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में काफी काम केंद्र के पैसों से हुई है और हो भी रही है, लेकिन सीएम को नाम लेने में शर्म लगता है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव द्वारा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को 3 जवाई कहने पर नित्यानंद राय ने कहा कि जो लोग घोटालाबाज हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि नई सरकार के बने 15 दिन में ही तेजस्वी के समर्थकों द्वारा बिहार में काफी उत्पात मचाया जा रहा है। नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार को यह भी चुनौती दी है कि क्या उनमें हिम्मत है कि राजद के शासनकाल के घोटाले की वो जांच करवा सके। अगर खबर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब निराशा की ओर चले गए। बिहार को एक बड़ी उम्मीद जगी थी। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सारा काम हम करा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो केंद्र सरकार के पैसों का बड़ा सहयोग बिहार के विकास में हो रहा है। पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और आज आगे भी होगा। और यह मानसिकता गलत है कि हम केंद्र की पैसा से विकास भी कर रहे हैं और उनका नाम लेने से भी, उनको श्रेय देने से भी इनकार कर रहे हैं। आप जितनी परियोजनाएं चल रही है, मैं आपको इस समस्तीपुर से ही एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आप यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे कृषि के क्षेत्र का हो, चाहे एनएच का बनना हो, चाहे बहुत बड़े पुल पुलिया का हो, चाहे यहाँ उद्योग लगाने के लिए यहाँ 1000 एकड़ ज़मीन ताजपुर में जो लिया जा रहा था, जो एक केंद्र सरकार जो सड़क बना रही थी, कॉरिडोर जो औरंगाबाद से लेकर दरभंगा से आगे तक जाना था, यह सब क्या था? भारत सरकार के पैसों की योजना थी। आज हम जब प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हम उजियारपुर में हैं, हम हिसाब दिए हैं, वह लगभग 1300 से ज़्यादा करोड़ का है। क्या यह केंद्र का पैसा उसमें नहीं है? हाँ, राज्यांश भी उसमें लगता है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा उस काम में कितना घोटाला हुआ। हिम्मत है तो जांच करा ले मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी। हम लोग तो पहले से भी कहते आ रहे हैं, लेकिन हमारे मंत्रियों की बात कहाँ सुनते थे? पीएचडी मिनिस्टर की मिलते तो थे ही नहीं मुख्यमंत्री जी। आज केंद्र ने का भी पैसा उसमें सहयोग के रूप में आवंटित वहाँ से किया गया। अभी कह रहे हैं कि हम उसका उपयोग नहीं किए, तो भाई इस दोष किसका है? अब उपयोग किए न किए तो मानना पड़ेगा। और 20 दिनों में जो तेजस्वी जी के आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार में क्या उपद्रव किया जा रहा है, या कोई छुपा हुआ है क्या? तेजस्वी जी समझिए, आपको ऐसे ही नहीं कहा जाता है ना, इसलिए यह बहुत बड़ी बात है। सर, ये पूरा आरोप लगा रही है कि ईडी और सीबीआई से हम धमकाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले। अच्छा, एक बात बताइए, तो क्या जो भ्रष्टाचारी हैं, जो घोटाला किए हैं, काले धन से अपने बड़े बड़े अट्टालिके खड़े किए हैं, तो क्या उनकी पूजा की जाए? और कोई कानून
देश के लोगों पर लागू हो और तेजस्वी जी पर लागू नहीं हो, या किसी बड़े नेता पर नहीं हो, या किसी अधिकारी पर नहीं हो। भाई अगर आप जो स्वतंत्र इकाई है वो अपना काम कर रही है, और सीबीआई या पहले बार वहाँ थोड़े वहाँ पहुँची है। उस परिवार में, लालू परिवार में तो पहले भी, चाहे वह मनमोहन जी की सरकार रही हो, चाहे गुजराल जी की सरकार रही हो, सीबीआई उस समय भी गई थी। जिस समय वो लालू जी जेल गए थे उस समय किसकी सरकार थी केंद्र में? किसकी सरकार थी? तो यह आरोप गलत है, समझे ना। या केंद्र की सरकार कभी भी स्वतंत्र इकाइयों पर न हस्तक्षेप करती है। अब किसी के भय से और किसी के कहने से भारत की स्वतंत्र जांच एजेंसियां, जांच इकाई, जांच की संस्था अब किसी के घर पर नहीं जाए तो क्या करे? एक डिप्टी सीएम के मुंह से जवाई कहना शोभा देता है क्या? आपसे हम इस विषय को समझे ना बात करेंगे, अच्छा, लेकिन उनका लेकिन उनका लेकिन आरोप है कि मतलब सरकार जो को अस्थिर करने के लिए इन तीनों एजेंसियों का जो है इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल से लेकर बिहार तक यह आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आप कल सुन लीजिएगा।